हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में, जहां आज हम मैक्स वेबर के नौकरशाही पर प्रस्तुत किए गए विचारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे विद्वानों ने नौकरशाही का वर्णन किया, परंतु किसी ने भी इसे स्पष्ट नहीं किया। वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया और उसकी उत्पत्ति, कार्य एवं विशेषताओं का वर्णन प्रस्तुत किया। वेबर के शब्दों में आधुनिक पूंजीवादी समाजों में एवं प्रशासनिक व्यवस्था में नौकरशाही एक महत्वपूर्ण संगठन है। यह प्रशासन का एक तरीका है जिसमें कार्यों का स्पष्ट विभेदीकरण होता है, लोगों का चुनाव विशेष प्रविधि एवं सुनिश्चित तकनीक द्वारा विशिष्ट योग्यता के आधार पर होता है, और इस प्रकार से नौकरशाही में चयनित व्यक्ति को एक विशिष्ट पद प्राप्त होता है और उसी के अनुसार उसकी एक भूमिका भी निश्चित होती है। नौकरशाही शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी से होती है, जिसका हिंदी अर्थ है कार्यालय या अधिकारियों का शासन। वेबर ने नौकरशाही के अनौपचारिक संरचना की व्याख्या की है। उनके अनुसार यह एक अस्थायी संगठन है जिसे कई लोग मिलकर चलाते हैं। प्रत्येक सदस्य अपने कार्य में दक्ष होता है। वह पारिवारिक जीवन से पृथक होकर कार्यालय के नियमों के अनुसार कार्य करता है और ये नियम तार्किक, विवेकशील एवं लिखित होते हैं। इस प्रकार से वेबर ने नौकरशाही की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे इसका एक अनौपचारिक स्वरूप या संरचना होती है। यह एक अस्थायी संगठन है। इसके अंतर्गत अधिकारियों की भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। नियुक्ति विशेष प्रक्रिया के तहत होता है। नौकरशाही के अंतर्गत कार्य करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत कार्य करने के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है। साथ ही इसके तहत अवैयक्तिक संबंधों का निर्माण भी होता है। यह प्रशासनिक नियमों पर आधारित है। कार्य संपादन विशेष साधन से होते हैं। इसका एक निश्चित कार्य क्षेत्र है। इसके तहत स्तरीकरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत लिखित दस्तावेज होते हैं और यह दक्ष व्यक्तियों द्वारा शासन है। वेबर ने नौकरशाही के दो रूपों को परिभाषित किया है। पहला है वैधानिक सत्ता। इसके अनुसार यह विधि द्वारा स्थापित एक अवैयक्तिक संस्था है जिसमें व्यक्ति सत्ता का प्रयोग करता है। पद के अनुरूप सत्ता के प्रयोग की औपचारिक वैधता इसके अंतर्गत होती है। दूसरा है संगठन का रूप। यह बौद्धिक व्यक्तियों का संगठन होता है जिसका निर्माण कार्यों के संचालन के लिए होता है। हालांकि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने वेबर के इस सिद्धांत की भी आलोचना प्रस्तुत की है। मर्टन ने नौकरशाही की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रशिक्षण आज के अनुसार नहीं है। नौकरशाही को उन्होंने प्रशिक्षित अयोग्यता की संज्ञा दी है। मर्टन व वार्नाट ने माना है कि कठोर नियमों के कारण इसके अंतर्गत व्यावसायिक विकृति की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त इसमें संरचनात्मक अति अनुरूपता है जो कठोर कानून के पालन के कारण उत्पन्न होती है। इसमें प्रत्यास्था का अभाव पाया जाता है। अधिकारीगण नियमों के गुलाम होते हैं और इस प्रकार से वे लकीर के फकीर बने रहते हैं। लाल फीताशाही इसकी एक प्रमुख कमी है। लक्ष्य से अधिक साधन पर जोर देने से यह लोकहित में असफल रहा है। इसके अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में भी नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से यह औपचारिकता का निर्वाह करता है। नियमों में जकड़े रहने के कारण विशेष परिस्थिति में कार्य करने के अनुकूल नहीं है, इसलिए इसमें अकुशलता आती है। इसके अंतर्गत शोध का अभाव है और यह एक रूढ़िवादी संगठन बनकर के रह गया है। विभागवाद इसकी एक बड़ी समस्या बनकर के उभरा है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग जो पूरी तरह एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। हालांकि वेबर आधुनिक पूंजीवादी समाज
वह प्रशासनिक संगठन में नौकरशाही को बहुत महत्वपूर्ण संगठन मानते हैं। उनके अनुसार आधुनिक समाजों की जो समस्याएं हैं उनका हल नौकरशाही द्वारा संभव है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।